डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। अ, वैसे आजकल तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये जानना था कि जब आपने स्टार्ट किया था और अभी में आपको ऐसी क्या बातें लगती है आज जाके, जब आपने इतने साल ट्रेडिंग में लगा दिए, तो आपको आज ऐसी क्या बात लगती है कि ये 10 या 15 चीज़ें अगर मुझे अपने पहले ट्रेडिंग के पहले साल में या दूसरे साल में पता होती तो मेरा लर्निंग का वो कम हो जाता, या अ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आप लेट सीखे। सो बेसिकली अगर कोई बिगिनर होगा तो उसको थोड़ा इससे हेल्प होगा। तो बताइए डॉक्टर साहब, मैं वेट करूँगा आपके आंसर की, ठीक है? हेलो अंकुर भाई। क्या क्या सवाल पूछ लिया आपने। बहुत सारे विचार दिमाग में चलने लगे। तो एक एग्जांपल देके आपको अपनी बात बताता हूँ कि आज से लगभग 9-10 साल पहले जब मैंने विलियम ओनील की बुक पढ़ी, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, तो जब वो बुक मैंने ख़रीदी तो पहला काम तो मैंने ये किया कि मैंने उस पे एक न्यूज़पेपर का कवर चढ़ा करके उसको जहाँ तमाम किताबें रखी रहती थी वहाँ रखा, ताकि कोई घर में उसे देख ना ले और देख के वो ये ना सोचे कि ये लड़का गलत काम में पड़ गया है। किताब का नाम ऐसा है, ऐसा लगता है कि कोई फ्रॉड बनाने की या स्कैम करने की कोई बुक है जो आपको फंसा रही है। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, आई मीन कुछ भी नाम रख सकते थे वो, बट ठीक है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो था वो ये था उस किताब से। ठीक है, फिर वो हमने बुक पढ़ी। हमें कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं पता था। तो देखा कि अच्छा ये कप एंड हैंडल कुछ होता है और इसमें ऐसे ऐसे एंट्री लेनी होती है, ऐसे इसको मैनेज करना होता है जो उन्होंने बताया। फिर चार्ट्स देखे तो वहाँ तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा कप और हैंडल। मैंने कहा यार क्या ये बेकार की किताब है, क्या ये सब चीज़ें यूएस यूएस में होती होंगी, यहाँ तो मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं कप और हैंडल चार्ट में। और मैंने देखा एक आध कहीं मैं ज़बरदस्ती अपने मन से उस इमेज को बनाने की कोशिश की कि हाँ ये कप जैसा लग रहा है, पर वैसा तो नहीं है जैसा जैसा बुक में था। तो और फिर और आगे पढ़ा कि सब कैटलिस्ट होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा यार वो फंडामेंटल वाले मोट मोट कहते रहते थे कि मोट होनी चाहिए बिजनेस में, ये टेक्निकल वाले कहते हैं कैटलिस्ट होना चाहिए। ये चीज़ें तो कहीं ना दिखती हैं ना समझ में आती हैं इनको, ना कोई देर इज़ नो वे टू क्वांटिफाई देम। क्या थियोरेटिकल किताबें लिखते हैं, ये बंद करो इसे। खैर मैंने पूरी पढ़ ली और उसको रख दिया, और मेरा क्या इम्प्रेशन उसकी किताब के लिए हुआ आप समझ गए अब तक। समय बीता और साल बीते और फिर एक दिन कई साल बाद मैंने कहा ये फिर से इसको एक बार पढ़ा जाए। तो जब मैंने दोबारा वो किताब पढ़ी बहुत साल बाद, तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। यही चीज़ें देखनी हैं और यही चीज़ें विद लिटिल मॉडिफिकेशंस आपको करनी है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप जब कोई बुक पढ़ते हैं या किसी से कोई ज्ञान लेते हैं, तो इन अ वे आपका दिमाग जिस लेवल में जिस 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 स्तर तक एक्सपीरियंस्ड है, उतना ही बस आप उससे एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मुझे अपने प्राइमरी प्रोफेशन में 20 साल हो चुके हैं। अभी भी कभी कभी गैदरिंग्स होती हैं तो जो यंग जो लोग आते हैं हमारे इसमें, तो वो पूछते हैं कि सर बताइए कोई टिप दीजिए, कोई जैसे स्टॉक्स में पूछते हैं तो हमसे पूछते हैं जो कि कोई टिप बताइए, कोई बताइए, अब गुरु मंत्र बताइए, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए कि हमारा भी जो है करियर बढ़िया हो जाए, जर्नी शॉर्टन हो जाए हमारा कब। तो मैं उस समय जो दिमाग में आता है एक आध चीज़ कुछ मज़ेदार सी उन्हें बता देता हूँ। लेकिन मैं जब उनके एक्सप्रेशंस और देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, एंड ही इज़ बैक टू स्क्वायर वन डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग प्रायर टू दैट एडवाइस। तो जब तक वो साल नहीं बीतेंगे, जब तक वो वक्त नहीं बीतेगा, उस प्रोसेस के थ्रू जब तक वो नहीं गुजरेगा, वो चीज़ वो समझ ही नहीं पाएगा। हम भी अपने टीचर्स को याद करते हैं तो मजाक करते हैं, स्टूडेंट्स सब करते हैं कि अरे यार सर तो बेकार की बात करते हैं, अरे पागल है, इस तरह की के। और फिर जब 2 साल 4 साल 6 साल बाद जब वही बात याद आती है, तब लगता है कि हाँ यार वो तो सही कहते थे, सही बात है। तो
ये जो बात है ना कि भाई ऐसी कोई बात बताओ कि जो 10 साल पहले मुझे पता होती तो आज मैं कहीं और होता, या मेरे कुछ साल बच जाते। तो नहीं बचेंगे सर, नहीं बच सकते। साल गुजारने पड़ेंगे। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। ये हार्ड वर्क भी नहीं मैं कह रहा। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट्स। जितना आप वक्त बिताएंगे उसके साथ, उतना वो आपको, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और बाकी वही 8-10 लाइन कोई बता दे, स्टॉप लॉस लगाओ, रिस्क फॉलो करो, साइजिंग बड़ी करो, टाइट स्टॉप लो, ये सब बता दे, वो करेगा ही नहीं जब तक कि वो खुद नहीं समझेगा ना उस चीज़ को, खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा। तो ये वाला आंसर है कि भाई 10-15 चीज़ें कुछ ऐसी बताओ जो हम बता दें और सबका लर्निंग कर्व शॉर्टन हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ें हैं। और विद टाइम, विद एक्सपीरियंस ही आपको चीज़ें समझ में आती हैं। उतना टाइम लगना ही लगना है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, कोई सही मेंटर मिल जाए और आप उनको फॉलो करें, बट स्टिल जो समय आपको देना है वो देना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है। अब ये आंसर आप बताना अपने वीडियो में, है ना? ठीक है, चलो, ओके, बाय।